और चलिए अब शुरू करते हैं खबर 1 मिनट, वो बुलेटिन जहां सिर्फ 1 मिनट में हर खबर का पूरा विश्लेषण। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्ल्ड बैंक की तरफ से आयोजित गोष्ठी को संबोधित किया। ये गोष्ठी प्राकृतिक खेती से संबंधित थी। सीएम इस दौरान उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के अंदर हजारों हेक्टेयर जमीन में प्राकृतिक खेती शुरू हो चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि हमें विष मुक्त खेती देनी है। सारी जगह अब तो प्रदेश के अंदर सुल्तानपुर के हमारे एक प्रगतिशील किसान ने ड्रैगन फ्रूट को भी वहां पर उगाने का काम किया और सफलतापूर्वक कोई फसल ले रहे हैं। आपने देखा होगा झांसी की एक बेटी ने अपने घर की छत का उपयोग करते हुए उसमें स्ट्रॉबेरी की खेती प्रारंभ कर दी। अब वह बृहद स्तर पर खेती में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। उनके पिताजी बीच में मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे वहां पर उन्होंने इस कार्यक्रम में 1 एकड़ खेती में 10 लाख रुपए तक का उत्पादन उन्होंने वहां पर सुनिश्चित किया है। और मुझे लगता है कि किसान जब इस तरीके से खेती के विविधीकरण की तरफ भी जाएंगे तो वह उनकी आय को भी कई गुना बढ़ाने में मदद कर सकती है। इधर बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर पहरा और सख्त कर दिया जाएगा। डीआईजी जेल की रिपोर्ट के बाद मुख्तार अंसारी पर और भी ज्यादा कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अब हर महीने डिप्टी जेलर समेत 15 जेल कर्मचारियों को बदला जाएगा। मुख्तार अंसारी के आसपास तैनात जनकर्मी दूसरी जेलों में आएंगे। बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी के आसपास और सख्त होगा पहरा। जेल प्रशासन ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। मुख्तार अंसारी की बैरक के आसपास तैनात जेल स्टाफ हर महीने बदला जाएगा और ये स्टाफ यूपी की अलग अलग जेलों से आएगा, जिसमें 1 डिप्टी जेलर और 15 जेल कर्मी तैनात होंगे। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के बैरक के आसपास 20 सीसीटीवी और लगाने के आदेश दिए गए हैं। मुख्तार की बैरक के पास 20 सीसीटीवी कैमरे बढ़ाए जाएंगे। कैमरा खराब होते ही तुरंत दुरुस्त करने के लिए आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही जेल मुख्यालय में बने डिजिटल वीडियो वॉल से 24 घंटे निगरानी की जाएगी। मुख्तार के आसपास तैनात कर्मचारियों को बॉडी वॉर्न कैमरे पहनने के आदेश दिए गए हैं। और इधर एसपी विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान सोलंकी की पत्नी ने पति समेत 3 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फरहान की पत्नी ने चकेरी थाने में पति समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पति के खिलाफ मारपीट करने और 3 तलाक देकर घर से निकालने की शिकायत की है। शादी के कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि उसका संबंध किसी जानकारी के मुताबिक अधिकारियों के आदेश के बाद अब एफआईआर दर्ज हुई है। विधायक के दबाव में 3 साल तक पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। भाई देखिए, ये मामला आज ही हमने अखबारों में भी पढ़ा है और ये मामला पुराना है। मैंने बहुत प्रयास करा दोनों को समझाने की, क्योंकि मेरे दोनों भाई और छोटी बहन की तरह है, हम बड़े हैं उनसे। अब लड़का लड़की नहीं माने, मामला अदालत में चला गया है, तो अब जो अदालत का फैसला है उसको स्वीकार करा जाएगा। हमने, हमारे समाज के लोगों ने, बहुत से लोगों ने बीच में पढ़ के 3 साल समझाने की कोशिश करी। अब हमें लगता है कि अदालत में है, अब अदालत के ऊपर हमें कुछ बोलना, ये अदालत की तौहीन होगी और ये मैं कर नहीं सकता हूँ। अब जो जज साहब फैसला सुनाएंगे वो सराखों पे है, उनका मान है। अब जो अदालत फैसला आएगा उसको माना जाएगा। इन दिनों प्रदेश के अपराधियों में कानून का ऐसा खौफ है कि खुद ही थाने पहुंच रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि बदमाशों और दबंगों पर बुलडोजर का एक्शन भी लगातार बढ़ रहा है। सहारनपुर में पुलिस के सामने एक 7-9 हिस्ट्री शीटर्स ने सरेंडर कर दिया। साथ ही सरेंडर करने पहुंचे अपराधियों ने पुलिस वालों के सामने आने वाले वक्त में कभी अपराध न करने की कसम खाई। इसी एक्शन की कड़ी में सहारनपुर में ही हिस्ट्री शीटर सन्नी नागपाल के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। एसडीएम सदर और एएसपी की अगुवाई में नागपाल परिवार की जनता रोड पर बनी संपत्ति को ध्वस्त कर दिया गया। सन्नी नागपाल पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल का सहयोगी रहा है।
योगी सरकार 2.0 में योगी का बुलडोजर एक्शन में है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ एक खूबसूरत फार्म हाउस टाइप का बना हुआ था जो जनता रोड पर स्थित था। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी आज एक बड़ा ध्वस्तीकरण सहारनपुर में देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये बुलडोजर अवैध निर्माण को किस प्रकार से ध्वस्त कर रहा है। इधर सोनभद्र में सोन पंप कैनाल पर नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। कुल 5 बच्चे यहां नहाने गए थे, जिनमें से 2 की जान चली गई। डूबने से बच्चों की मौत की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची डायल 112 टीम ने 3 बच्चों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां एक बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है, जबकि एक डूबे बच्चे का शव बरामद कर लिया गया है। दूसरे की तलाश की जा रही है। ग्रामीणों के मुताबिक नहाने के दौरान अचानक एक बच्चा गहरे पानी में चला गया। उसे डूबता देख 2 और बच्चे उसे बचाने के लिए आगे बढ़े और वो भी डूब गए। ये देखकर मौके पर हड़कंप मच गया। साथ गए दोस्तों और अन्य के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण पहुंचे और किसी तरह 3 बच्चों को बचाया गया, लेकिन 2 बच्चों की मौत हो गई। उधर मेरठ के लिसाड़ी गेट इलाके में सिलेंडर में ब्लास्ट होने के बाद 2 मकान जमींदोज हो गए। मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई, 6 लोग जख्मी हो गए। कई लोग मलबे में दब गए। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस और जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। मलबे में दबकर एक की मौत हो गई, जबकि करीब 6 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कि किस तरह से यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जेसीबी मशीन के जरिए इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। इस मलबे को हटाकर यहाँ से लोगों को निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। और दूसरी तरफ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। 108 नंबर एम्बुलेंस खड़ी हुई है और साथ ही साथ लोगों की ये भीड़ देखिए, ये हुजूम देखिए, पूरा का पूरा इलाका यहाँ पर इकट्ठा हो गया है। अनाउंसमेंट करते हुए लोग भी यहाँ नजर आ रहे हैं। उधर चित्रकूट में जिंदा मछली निगलने की वजह से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मामला मानिकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 18 साल का युवक शंकर दोपहर में अपने घर से बाजार सामान लेने जा रहा था। रास्ते में उसके साथियों के मिल जाने पर शंकर बाजार न जाकर मानिकपुर बांध नहाने चला गया, जहां नहाते वक्त वो मछली पकड़ने लगे। उसी वक्त शंकर ने एक बाम मछली पकड़ी और अपने मुंह में दबा ली, जिस पर उसके साथी हंसने लगे, लेकिन मछली शंकर के पेट में चली गई, जिससे उसकी हालत बिगड़ती चली गई। परिजन आनन फानन में युवक को इलाज के लिए CHC मानकपुर लाए, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, लेकिन परिजन उसे घर वापस लेकर आ गए, जहां पर रात भर तंत्र मंत्र पूजा पाठ में जुटे रहे। करीब सुबह 4 बजे युवक को बेचैनी होने लगी। उधर हरदोई में दूल्हे को दिव्यांग बताकर दुल्हन ने बारात लौटा दी। दुल्हन के घर वालों से लड़के के परिवार वालों ने बहुत मिन्नतें की, लेकिन बारात लौट गई। दरअसल बारात अपने निर्धारित समय पर खेमपुर पहुंची, जहां कन्या पक्ष के लोगों ने बारात का सादर सत्कार कर स्वागत किया। शादी की रस्म आगे बढ़ी। दूल्हा दुल्हन फेरों के लिए मंडप पर पहुंचे। फेरों की तैयारी के बीच दुल्हन के मामा ने मंडप पहुंचकर दूल्हे को दिव्यांग बताया और शादी करने से इनकार कर दिया। खुशी के माहौल में मामा के इस फैसले ने सभी को हैरत में डाल दिया। ग्रामीण समेत दूल्हा पक्ष के लोगों ने घंटों मामा से मिन्नतें की, लेकिन बात नहीं बनी। बारात को बगैर दुल्हन वापस लौटना पड़ा। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बारात फर्रुखाबाद से हरदोई आई थी। थाना क्षेत्र पाली के गांव खेमकरन में एक फर्रुखाबाद से बारात आई थी, तो लड़की पक्ष ने लड़के पे आरोप लगाकर शादी से इनकार कर दिया था, जिसका दोनों पक्षों में थाने पे ही समझौता हुआ है और दोनों अपना सामान लेकर चले गए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की कान्हा की नगरी मथुरा में खूब स्वागत हुआ। राष्ट्रपति कोविंद ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किया। राष्ट्रपति के साथ यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थे। मथुरा के वृंदावन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए। पूजा अर्चना में उनके साथ पत्नी और बेटी मौजूद रहीं।
मंदिर में शीश नवाने के बाद महामहिम कृष्णा कुटीर के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति ने कुटीर में निराश्रित महिलाओं से मुलाकात की। उन्होंने देखिए जितनी भी हमारी यहाँ माताएं रह रही हैं सबसे संवाद किया, सबसे मिले और संभवतः मैं समझती हूँ राष्ट्रपति जी का मन होगा कि मैं कृष्णा कुटीर जाके ऐसी बहनों से, ऐसी माताओं से मिलूं जिनका कोई नहीं है। और ये अच्छी पहल है कि एक देश का राष्ट्रपति ऐसी बहनों से, महिलाओं से, माताओं से मिल रहा है, एक अच्छी शुरुआत है। वहीं राष्ट्रपति के स्वागत के लिए मंदिर को सजाया गया। दिव्य फूल बंगले में विराजित बांके बिहारी के दर्शन कर राष्ट्रपति गदगद नजर आए। इससे पहले राष्ट्रपति ने आराध्य बांके बिहारी के हाथ जोड़कर दर्शन किए। मंदिर सेवाधिकारी और सेवायतों ने वैदिक मंत्रोच्चारण शुरू किया। मंत्रों के बीच राष्ट्रपति ने आराध्य बांके बिहारी की प्रतीकात्मक देहरी का पूजन किया। इधर योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों और युवाओं की सुविधा के लिए एक बड़ी सौगात दी। उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 13 नई शाखाओं की शुरुआत हुई। इसके तहत राजधानी लखनऊ में यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौड़ ने उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की 13 नई शाखाओं का शुभारंभ किया। अब तक प्रदेश में 27 कोऑपरेटिव बैंक थे, लेकिन अब 13 नए सहकारी बैंकों का शुभारंभ किया गया है, जिससे अब यूपी में 40 सहकारी बैंकें हो गई हैं। इसमें अभी तक केवल 27 शाखाएं थी। इन 27 शाखाओं को आज बढ़ाकर हमने 40 पर ले गए। 40 शाखाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बैंकिंग के द्वारा मदद कर सकें, ऐसा हमारा उद्देश्य है। इधर कानपुर में हिंसा की फंडिंग के आरोपी बाबा बिरयानी पर शिकंजा कसता जा रहा है। आरोपी के सभी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर सील किया गया। दरअसल 3 जून को हुई हिंसा के मामले में बाबा बिरयानी दुकान के मालिक मुख्तार बाबा पर जिला प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। आरोपी की सभी दुकानों की सैंपलिंग की गई, जिसके बाद सैंपल फेल हो गए और अब स्वरूप नगर में सभी दुकानों पर FDA का हंटर चला और कई दुकानों को सील कर दिया गया। जो दुकानें बची हैं उन पर भी सैंपलिंग की जा रही है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। 3 जून को कानपुर में हुए उपद्रव के मामले में बाबा बिरयानी का नाम आने के बाद जहां एक और मुख्तार बाबा को सलाखों के पीछे भेज दिया गया, तो वहीं अब जिला प्रशासन ने भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में बाबा बिरयानी समेत 6 प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कार्रवाई चली। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, आप देख सकते हैं ये बाबा बिरयानी लिखा है। JJ फूड्स, शॉप नंबर 7980 नवीन मार्केट, कानपुर की हार्ट ऑफ सिटी में ऐसी 6 दुकानें हैं जो चल रही, जिन्हें ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के बाद आप देख सकते हैं सीजर कर दिया गया, ताला लगा दिया गया, लाइसेंसों को निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से प्रशासन ने अपनी पूरी कार्रवाई की। इधर शाहजहांपुर की पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 5 ठगों को गिरफ्तार किया। ये लोग नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से लाखों की ठगी कर रहे थे। क्राइम टीम और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की। ठगों के पास से पुलिस ने 4 लैपटॉप, थंब स्कैनर, 10 मोबाइल और सिम कार्ड के अलावा भारी मात्रा में कागजात बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी ठग लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कर रहे थे। पुलिस ने सर्विलांस के जरिए ऑनलाइन ठगों की जानकारी की और दुकान पर छापा मारा, जहां से 5 ठगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी ठग शाहजहांपुर इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस इस ठग गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। एक साइबर अपराधियों का गिरोह पकड़ा गया जो एक फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। अरेस्टिंग की कार्रवाई की गई, मौके पर रेड किया गया। उस दौरान इनको 4 लैपटॉप्स मिले हैं, 10 मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं, वो 4 जो फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते हैं वो मिली हैं, हार्ड डिस्क है एक और एक स्कैनर है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। बागा में पुलिस ने अफीम तस्कर को गिरफ्तार किया, कब्जे से 1800 ग्राम अफीम बरामद। बुलंदशहर में पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया, दिल्ली का रहने वाला बताया जा रहा है पकड़ा गया बदमाश। गोरखपुर पुलिस ने युवक की हत्या मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया, आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद। शाहजहांपुर की पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोप में 5 ठगों को गिरफ्तार किया, कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड समेत कई सामान बरामद।
बलरामपुर में 4 नेपाली युवतियों के साथ छेड़खानी की वारदात सामने आई। जंगल के रास्ते में छेड़खानी, 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप का आरोप। गाजियाबाद में लाखों लूटकर बदमाश फरार, स्कूटी सवार को बनाया निशाना, पुलिस कर रही तलाश। बिजनौर में चोरी के शक में एक लड़के को गंजा करके मोहल्ले की गलियों में घुमाया गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरठ में पत्नी की हत्या के बाद थाने पहुंचा पति, गृह कलेश की वजह से पत्नी की हत्या की, पुलिस कर रही जांच। ललितपुर में बस में सफर कर रही महिला यात्री से कंडक्टर ने छेड़खानी की, लोगों ने कंडक्टर की पिटाई की, वीडियो वायरल हुआ। कानपुर सेंट्रल में बंदरों के आतंक से लोग परेशान, रेलवे प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद बंदरों का आतंक कम नहीं हो रहा। लखीमपुर खीरी में खेत में धान की रोपाई कर रही महिला को बाघिन ने उतारा मौत के घाट, अब तक 21 लोगों की जान ले चुकी है आदमखोर बाघिन। लखीमपुर खीरी रेलवे लाइन के किनारे बाघिन देखकर डरे लोग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। संभल में एनजीटी के आदेशों की उड़ाई जा रही धज्जियां, रोक के बावजूद गंगा में लगातार हो रहा मूर्ति विसर्जन। महाराजगंज के ग्रामीण इलाकों के लोगों को मानसून का इंतजार, बारिश के लिए इंद्रदेव को प्रसन्न करने के इरादे से महिलाएं कर रही हैं टोटके। अयोध्या रेंज के नवनियुक्त डीआईजी अमरेंद्र प्रताप सिंह ने संभाला कार्यभार, कहा मंडल के 5 जिलों में कानून का राज कायम करने की प्राथमिकता। बांदा को जल्द मिलेगी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात, संबंधित अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश। बदला नजर आ रहा शाहजहांपुर का नजारा, जिले में तेजी से रफ्तार पकड़ रही विकास की राह। अर्जुन कपूर ने लेडी लव मलाइका को अपने हाथ से खिलाया खाना, वायरल हुआ वीडियो। मलाइका ने अपने इंस्टा हैंडल पर शेयर किया वीडियो। जानवी कपूर ने बोल्ड फोटोज से बिजलियां गिराई, दिलकश अदाएं देख फैंस भी दीवाना हुए। स्विट्जरलैंड में एक दूसरे के प्यार में खोए नजर आए शाहिद और मीरा, फैंस के साथ साझा की खूबसूरत तस्वीरें। ओटीटी डेब्यू पर सोनाली बेंद्रे ने शेयर किया एक्सपीरियंस, कहा लगा फिर से हुई करियर की शुरुआत। कान्हा की नगरी में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन किए। मथुरा पहुंचने पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सीएम योगी और राज्यपाल ने किया स्वागत। विपक्ष के राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने किया नॉमिनेशन, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार समेत विपक्ष के कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। अयोध्या में रामलला के मंदिर निर्माण के लिए दानवीरों ने खोला खजाना, मकर संक्रांति से रविदास जयंती तक चलने वाले निधि समर्पण अभियान के तहत अब तक 3,500 करोड़ रुपए का दान। उपचुनाव में जीत पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कहा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी का अहंकार ले डूबा, अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, कहा आजमगढ़ और रामपुर में बीजेपी को जीत मिली है, उसने साबित कर दिया कि जनता का मूड बदल चुका है। कड़ी सुरक्षा के बीच 30 जून से होगी अमरनाथ यात्रा की फिर शुरुआत, अब तक करीब 3 लाख तीर्थ यात्रियों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। सीतापुर से निःशुल्क अमरनाथ यात्रा को किया गया रवाना, 2 बस समेत कई गाड़ियां बाबा अमरनाथ के लिए रवाना। धामी ने मसूरी के एलबीएस में डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, कहा नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में बदला वर्क कल्चर। देहरादून में अग्निपथ स्कीम के विरोध में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा समेत कई नेता धरने पर बैठे। देहरादून में कांवड़ यात्रा को लेकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, चंडीगढ़ के पुलिस अधिकारी रहे मौजूद। बारिश के बाद बंद बद्रीनाथ हाईवे कई घंटों बाद खुला, जेसीबी की मदद से मलबा हटाकर शुरू की गई आवाजाही।